बच्चा, तो कैसे आप सब? बच्चा, आज हम करने जा रहे हैं आपके एनिमल किंगडम को 30 मिनट्स में रिवाइज विद द हेल्प ऑफ बच्चा चिंटू नोट्स। इस चिंटू नोट्स में बच्चा आपको पूरे चैप्टर का क्रिस्प मिल जाएगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। और इस चैप्टर में बच्चा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है और उस डेटा को कंपाइल फॉर्म में कर दिया है जिसको आपको बहुत इजी होगा पढ़ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर बच्चा। सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिंपल कि हमें क्लासिफाई करना क्यों है, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज है। कितनी है? over a million, that is 10 lakh species of animals are there। तो हमारे को क्लासिफिकेशन की नीड तो है, इतने सारे एनिमल्स हम थोड़े ना याद रख सकते हैं, राइट? तो इसके लिए हमारी क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि एनिमल होता क्या है? एनिमल एक ऐसा सेल है, एनिमल की सेल की अगर हम बात करें, उसके पास सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोफिल नहीं होती, और इसी वजह से क्लोरोफिल नहीं है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफ्स है। अगर क्लोरोफिल होती तो ये क्या होते? ऑटोट्रॉफ होते। और कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं। आपको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा जाए कि पॉरीफेरा जो होता है वो सिंगल सेल होता है, नहीं, कोई भी सिंगल सेल नहीं होता। पहली चीज तो ये। दूसरा, एनिमल किंगडम जो एक किंगडम है उसके कितने फाइलम्स है बच्चा? दैट इज 11 मेजर फाइलम इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका पॉरीफेरा, दूसरा नाइडेरिया और सीलेंट्रेटा, थर्ड टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा। इसको सीक्वेंस में याद करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम ये किसमें हुआ था। सो अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। सबसे पहला आपका क्राइटेरिया इस एनिमल किंगडम को पढ़ने का है कि आप इसका क्लासिफिकेशन कर दो। सबसे पहले कि आप सबके कॉमन कैरेक्टर्स को एक साथ रख दो। सबसे पहले आप करेंगे इसके अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और आपका 50 to 60% चैप्टर इसी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कवर हो जाएगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स, फिर हम पढ़ेंगे बच्चा सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स और आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, सो सबसे पहले है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बच्चा आपको सबसे पहले पढ़ना है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि लेवल क्या है? सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम है, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर है। फिर हम बात करेंगे सिमेट्री की, फिर हम बात करेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर हम बात करेंगे सीलोम की, सेगमेंटेशन एंड द नोटोकॉट। सो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपकी एज इट इज एनसीईआरटी। एक एडिशनल मैं आपको इसके अंदर और बता दूंगी पढ़ते पढ़ते, ताकि वो आपको याद रहे और बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है, राइट? आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, सो सिंपल स्टार्ट करेंगे। आपने डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा है। डिवीजन ऑफ लेबर में आपने क्या पढ़ा है कि सेल बनाएगा टिश्यू बनाएगा ऑर्गन बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सो ये हो गया। जिसके पास सेल है तो सेलुलर लेवल, टिश्यू आ गया तो टिश्यू लेवल, ऑर्गन आ गया तो ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम आएगा जिसके अंदर आपका प्रॉपर डेवलप्ड हो चुका है। तो सबसे पहले देखेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स आर रीअरेंज्ड एज द लूज सेल एग्रीगेट, और ये किसके अंदर होता है? पॉरीफेरा के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अंदर सेल टिश्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसका एग्जांपल है नाइडेरियंस एंड योर टीनोफोर्स। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम टिश्यू किसके अंदर आएगा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट टाइम टिश्यू आएगा नाइडेरियंस के अंदर। फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अरेंज हो गए हैं ऑर्गन्स में, जिसका है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स को क्यों बोला? क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। आगे देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वो ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर बन चुके हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ चुका है, इसी वजह से। तो क्या होगा? एस्केहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक सब के सब में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखेंगे बच्चा। नाउ
ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो दो ऑर्गन सिस्टम आपको डिटेल में पढ़ने हैं। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स है, एक जिसमें वो कंप्लीट नहीं है, एक जिसमें वो कंप्लीट हो चुका है। इनकम्प्लीट को हम करेंगे कि एक ओपनिंग है, एक तरफ से बंद है। यही एडिशनल चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ बच्चा। ऐसे बॉडी प्लान को बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या कहा जाता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। यानी कि एक सिंगल ओपनिंग है और एक ओपनिंग ही माउथ और एनस की तरह एक्ट कर रहा है और एक तरफ से बंद है यानी कि ब्लाइंड है और दूसरा है सो हैव अ सिंगल ओपनिंग सर्विंग एज माउथ एंड एनस। इसका एग्जांपल है प्लैटीहेलमिंथस और इसके अलावा इसके दो एग्जांपल्स और है, दैट इज नाइडेरिया एंड द टीनोफोरा। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चा कंप्लीट, जिसके अंदर क्या होगा? माउथ भी होगा और एनस भी होगा और इसी के अंदर बच्चा आप देखेंगे क्या होगा कि ये आपका एक ट्यूब और इसके अंदर एक और ट्यूब जा रही है, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, उसको हम कहेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। उसको हम क्या कहेंगे? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ये किसके अंदर होता है? हायर एनिमल्स स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? एस्केहेलमिंथस से लेकर कॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आती है बारी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इसमें बच्चा याद रखना, ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है? आपके सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, कोई कैपिलरी नहीं है, कोई ब्लड वेसल नहीं है। और क्लोज के अंदर क्या होगा? उसका अपोजिट प्रॉपर क्या होगा? इन विच ब्लड सर्कुलेशन अकर्स इनसाइड द वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, arteries, veins and the capillary। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखना। आई विल टेल यू है एनालाइज cephalopods, mollusk and the chordate। पर ये सारे क्या है? इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस भी है और एक्सेप्शनल केस होगा यानी कि क्लोज का एक्सेप्शन क्या हुआ? कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो याद रखना बच्चा, जो आपका ये ओपन है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको आप याद रखना, एंथे विद द डबल एच। ठीक है, एंथे लिखेंगे डबल एच। ए फॉर आर्थ्रोपोडा, एन फॉर नॉन सेफेलोपॉड मोलस्क, और टी फॉर ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स होते हैं आपके यूरोकॉर्डेट्स। फिर एच फॉर हेमिकॉर्डेटा, फिर एच फॉर हिरुडिनेरिया एंड ई फॉर इकाइनोडर्मेटा। जिसको अब मैं हाईलाइट कर रही हूं वो आपके एक्सेप्शन है। हिरुडिनेरिया एक एक्सेप्शन हो गया, ट्यूनिकेटा एक एक्सेप्शन हो गया और नॉन सेफेलोपॉड मोलस्क आपका एक एक्सेप्शन हो गया। किसके एक्सेप्शन है? यहाँ पे देखेंगे एनालिड का एक्सेप्शन हिरुडिनेरिया, यहाँ पे एनालिड का एक्सेप्शन है हिरुडिनेरिया। सेफेलोपॉड का नॉन सेफेलोपॉड मोलस्क और कॉर्डेट का एक्सेप्शन ट्यूनिकेट्स। बाकी सब में ओपन होते हैं और इन सब में क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और आपके मेजर अगर आएंगे तो आर्थ्रोपोडा में तो है ही हेमिकॉर्डेटा एंड द इकाइनोडर्मेटा, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन अगला देखेंगे, दैट इज सिमेट्री। दैट इज, अब सिमेट्री है कि एक अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी है, अरेंजमेंट ऑफ द सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ द मेन एक्सिस। अब सिमेट्री, या तो कोई सिमेट्री है नहीं उसे कह देंगे एसिमेट्री, या तो ऐसे कट करो इक्वल हाफ में कट हो रहा है उसे कहते हैं रेडियल, और एक साइड से कट कर सकते हैं और जिससे राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट होगा, दैट इज योर बाइलेटरल सिमेट्री। asymmetry, any plane passing through the center, किसी भी प्लेन से पास कर दो, the body cannot divide it into equal half। Sponges, अब सारे sponges नहीं, कुछ exceptional cases भी है। So अगर आ जाए all are asymmetrical तो वो गलत हो जाएगा, sponges are asymmetrical, ठीक है। फिर रेडियल सिमेट्री, किसी भी प्लेन से कट करो, एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी सेंट्रल एक्सिस डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट मैं आपको बताती हूँ।
ठीक है। अगला देखेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू, तो सिंगल प्लेन से डिवाइड करेंगे, राइट और लेफ्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। द बॉडी हैज अ पेयर्ड ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ बाय सिंगल प्लेन से कट होगा। प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर लास्ट आपके कॉर्डेटा तक, एक एक्सेप्शन केस इसके अंदर जो आपको याद रखना है और ये बार बार रिपीटेड मोड पे आया है, इकाइनोडर्मेटा जो होता है बच्चा, इकाइनोडर्मेटा लार्वा एंड द एडल्ट, आइडियली क्या होगा, रेडियल प्रिमिटिव, बाइलेटरल एडवांस, सो होना क्या चाहिए, प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ, पर इकाइनोडर्मेटा में उल्टा केस हो जाता है, एडल्ट क्या हो जाता है, प्रिमिटिव, दैट इज द रेडियल, और आपका लार्वा क्या हो जाता है, आपका एडल्ट। लार्वा में क्या आ जाएगा, जो कि आइडियली एडल्ट में होनी चाहिए थी, बाइलेटरल सिमेट्री, सो लार्वा इज हैविंग बाइलेटरल, एडल्ट इज हैविंग द रेडियल सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है बच्चा। अगला देखेंगे, दैट इज जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक फिनिश। अब क्या है जर्म लेयर्स के नाम, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैविंग 2 जर्मिनल लेयर्स, और 2 जर्मिनल लेयर मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इंटरनल एक्सटर्नल एंड, अच्छा अब ऑफ कोर्स जगह 3 की थी, अब उन्होंने 2 ही बनाई तो क्या करेंगे, बीच में एक सेलुलर लेयर घुसा दी, उसका नाम रख दिया मेसोग्लिया। तो देखो क्या कहेंगे, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर called mesoglea is present between ecto, फिर इसका एग्जांपल है सीलन ट्रेट्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मतलब 3 जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब ये मिडिल लेयर आ गई जिसकी जगह पे मेसोग्लिया था, 3 जर्म लेयर्स है, थर्ड जर्म लेयर मेसोडर्म इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक इसके अंदर क्या होने वाला है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिना किसी एक्सेप्शन। अब क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक कब आया था, तो आपके प्लैटीहेलमिन्थेस, तो फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन किसके अंदर आई थी, प्लैटीहेलमिन्थ। वही फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री किसके अंदर आई थी, आपके प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर पूछी गई, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चा, अब ये आपके 2 लेयर्स है तो डिप्लोब्लास्टिक, ये 3 लेयर्स है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, बीच में इनके पास ये जो जगह है, ये जो है दैट इज द मेसोग्लिया, और इसी की जगह यहाँ पर क्या बन गया, देखो मेसोडर्म, मेसोडर्म की जगह क्या है, मेसोग्लिया है। अच्छा अब इसी के बेसिस पे हम अगला बेसिस देखते हैं, दैट इज सीलोम। अगर इनके बीच में खाली जगह है, बॉडी कैविटी है, सो वी आर कॉलिंग दिस एज द, कि उनके पास कैविटी है। अगर नहीं है जगह तो बोल देंगे कि एसीलोम है, अगर जगह है तो बोल देंगे आपका सीलोमेट है, बहुत सिंपल। चलो आगे देखेंगे, एसीलोमेट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, इनके बीच में बॉडी कैविटी नहीं है, देखो इनके बीच में कोई जगह नहीं, आप कहोगे मैम ये तो ल्यूमन होता है, इनके बीच में कोई जगह नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, एसीलोमेट। तो क्या एग्जांपल है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, टीनोफोर एंड द प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है। सो ये सारे, अच्छा अब इसमें क्वेश्चन फंसेगा बच्चा, आपका प्लैटीहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट है, और वही आपके नाइजीरिया एंड द टीनोफोर डिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट। तो क्वेश्चन पढ़ना पहले, फिर ही सॉल्व करना कि कैसे इसके अंदर होना। सूडोसीलोमेट, एनिमल हैविंग बॉडी कैविटी नॉट लाइंड विद द मेसोडर्म, और इसमें स्कैटर्ड पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। नीट 2025 का क्वेश्चन है बच्चा, उसमें आता कि इसके अंदर क्या होते हैं कि बॉडी वॉल की तरफ है, गट वॉल की तरफ नहीं है, सो इसके अंदर क्या है, मेसोडर्मल पाउचेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सूडोसीलोमेट, किसके अंदर होता है, एस्केहेलमिन्थेस। फिर आते हैं सीलोमेट, अब इस सीलोमेट में दोनों तरफ लाइन कर रहा है, देखो मेसोडर्म एक्टोडर्म को भी लाइन करता है, एंडोडर्म को भी लाइन करता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, ट्रू सीलोम, यानी कि सीलोमेट एनिमल्स। कहां से स्टार्ट होगा, एनालिड से लेकर कॉर्डेट तक। अब ये जो एनालिड है, ये फर्स्ट ट्रू सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, कौन होते हैं, एनालिड्स आर द फर्स्ट ट्रू सीलोमेट्स। अब आपके जो 2025 का क्वेश्चन था, उसमें 2 एग्जांपल और आपके ऑप्शंस थे, एक का नाम था शाइजोसीलोम
और एक का नाम था बच्चा, वो गिवन नहीं था बट एंटेरोसीलोम। तो ये इसके और एडवांस नेम होते हैं, एडवांस फॉर्म है। सो शाइजोसीलम कैसे हो रहा है, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग हो रहा है, मीजोडर्म स्प्लिट कर रही है। और एंट्रोसीलोमेट कौन होते हैं, जिसके अंदर आपके एंट्रोसीलोमिक पाउचेस बनते हैं, और ये किसके अंदर होता है, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा एंड द कॉर्डेटा। और शाइजोसीलम, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड द मोलस्का, इनके अंदर शाइजोसीलोमेट कंडीशन होती है। आगे देखेंगे बच्चा, अब आता है आपका सेगमेंटेशन, और यू कैन से मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आपके क्या होते हैं इसमें, छोटे छोटे से क्या इसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं, रिपीटेड सेगमेंट्स। इट इज द फिनोमेना इन विच बॉडी और ऑर्गन्स इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू रिपीटेड सेगमेंट्स, जिनको हमने क्या कहा है, मेटामेर्स। सिर्फ और सिर्फ 3 फाइलम है जिसके अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। पहला है एनालिडा, दूसरा है आर्थ्रोपोडा, और तीसरा है कॉर्डेटा। इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा इनके अंदर एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब क्या है कि एनालिड्स जो होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों, ई मींस एक्सटर्नल, आई मींस इंटरनल, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में ओनली एक्सटर्नल है, अंदर से सेगमेंटेड नहीं है। और कॉर्डेट्स यानी कि हम लोग के अंदर क्या होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। अब बारी आती है लास्ट बेसिस की, जिसका नाम है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड आपके डॉर्सल साइड पे होती है, बैक इज द डॉर्सल साइड। सो मीजोडर्मली डिराइव्ड सपोर्टिंग रॉड फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये बनती है, और सारे के सारे कॉर्डेट्स में होती है। नॉन कॉर्डेट में किसी में भी आपकी नोटोकॉर्ड नहीं होती है। एनिमल विद द नोटोकॉर्ड आर नोन एज कॉर्डेट एंड दोज विदाउट आर नोन एज नॉन कॉर्डेट। ठीक है बच्चा, चल सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म, और ये हम इसका ब्रीफ करते हैं। सेलुलर लेवल पॉरीफेरा, जिसका लूज सेल एग्रीगेट होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, क्योंकि सीलोम तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे टिश्यू लेवल, सीलेंट्रेट, स्टीनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री है, सीलोम इनके अंदर एब्सेंट होता है। ऑर्गन लेवल प्लैटीहेलमिन्थस, फ्लैटवर्म्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, और इनके पास भी सीलोम जो है एब्सेंट होती है। अभी तक ट्रू सीलोमेट आए ही नहीं है। फिर आते हैं ऑर्गन सिस्टम, एस्केहेलमिन्थस से कॉर्डेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन आ गई है, बाइलेटरल सिमेट्री आ गई है, और इसके अंदर 2 चीजें होंगी, सूडोसीलोमेट एस्केहेलमिन्थस और ट्रू सीलोमेट एनालिडा टू कॉर्डेटा, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे एक्सेप्शन केस है एडल्ट इकाइनोडर्म, इसके अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। अब हम सारे फाइलम्स पढ़ेंगे। फाइलम में आपने सबसे पहला देखना है बेसिक फीचर्स ऑफ द फाइलम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनका हैबिटेट। पॉरीफेरा की बात करें, पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस, इसके अंदर पोर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स, ठीक है। सीलेंट्रेट्स को नाइडेरिया भी बोला जाता है, टीनोफोर सी वॉलनेट्स होते हैं, प्लैटीहेलमिन्थस फ्लैटवर्म्स, एस्केहेलमिन्थस को हम राउंड वर्म्स कहते हैं, ठीक है। सो हैबिटेट मोस्टली मरीन। जब भी बच्चा वर्ड आ जाए ना मोस्टली, तो आप समझ लेना कोई तो एक्सेप्शन है, और मरीन का मतलब होता है एक्वेटिक, और यू कैन सिंपली से आपका क्या हो गया, मरीन का मतलब तो फ्रेश वाटर, मतलब सी वाटर हो गया। और अगर लिखा जाए एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है कि कुछ मरीन वाटर के हैं और कुछ फ्रेश वाटर। इन्होंने सीधा स्पेसिफाई कर दिया मोस्टली मरीन, सम आर द फ्रेश वाटर, जिसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला। पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है, इसका कॉमन नेम ही रख दिया फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। फिर सीलेंट्रेट्स मोस्टली मरीन है, सम आर फ्रेश वाटर हाइड्रा, और इसीलिए इसका नाम है फ्रेश वाटर पॉलिप। और सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग। स्पॉन्जेस का है, ये चिपके हुए हैं, एक जगह से चिपक गए, इसे कहते हैं सेसाइल। तो सारे स्पॉन्जेस क्या होते हैं बच्चा, सेसाइल होते हैं। उसके बाद
टीनोफोर्स की हम बात करते हैं तो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। प्लैटीहेलमिंथस फ्री लिविंग और पैरासाइट्स होते हैं। एस्केहेलमिंथस एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक इन एनिमल्स इन द प्लांट्स। और प्लांट ऐसा जो नीमेटोड जो इन्फेक्ट करता है जिसका नाम है मेलोडीगाइना इनकॉग्निटा, और ये आपने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाले चैप्टर में। फिर हम बात करते हैं एनालिडा की। सेगमेंटेड वर्म्स है, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। मोलस्का की सॉफ्ट बॉडीड होती है और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इकाइनोडर्मेटा स्पाइनीड स्किन है और हेमिकॉर्डेटा को हाफ कॉर्ड दो पहले इसको कॉर्डेटा में उठा के रख दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि उसके अंदर जो स्टोमोकॉर्ड है वो स्टोमोकॉर्ड नोटोकॉर्ड के बराबर है, पर वो नोटोकॉर्ड के बराबर नहीं थी। ठीक है, और ये क्या है इनका एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल, और ये क्या है आपके दैट इज एक्सक्लूसिवली मरीन, इकाइनोडर्मेटा एंड द हेमिकॉर्डेटा। और ये कैसे है एक्वेटिक एंड द टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिकथिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ये सब क्या है आपकी कॉर्डेट्स है, एंड दैट टू बी वेरी प्रिसाइज दे आर वर्टिब्रेट्स। क्या है बच्चा ये, दे आर वर्टिब्रेट्स। फिर कॉन्ड्रिक्थिस आपके मरीन होते हैं, ऑस्ट्रिकथिस मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हैं, एम्फीबिया लैंड में भी रहते हैं, वाटर रेप्टिलिया मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, और एव्स आपका उड़ने वाला है मोस्ट। और ये क्या है आपके मैमल्स जो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे। अभी आपने देखा सेलुलर लेवल एब्सेंट है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है पॉरीफेरा में, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है टिश्यू लेवल का, और इसके अंदर एक्स्ट्रा भी होती है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है। इसकी कैविटी है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रेट्स और चिग्नोफोर्स में होती है। ऑर्गन लेवल की बात की जाए तो प्लैटीहेलमिंथस में गट एब्सेंट होता है, किसके अंदर, टेपवर्म, हुक्स एंड सकर्स होते हैं इनके अंदर, पैरासिटिक अडेप्टेशन है क्योंकि ये क्या है एंडोपैरासाइट्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट है एस्केहेलमिंथस टू कॉर्डेट्स के अंदर। फिर एस्केहेलमिंथस की बात करेंगे कि इसके पास क्या है, स्पेशल मस्कुलर फेरिंक्स है। मोलस्का की बात करेंगे तो रेडुला फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन्स, रेडुला प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा का क्या है, माउथ, वेंट्रल और एनस जो है डॉर्सल। तो उसको याद रखने के लिए भगवान से दुआ मांगना, DUA, डॉर्सल एनस अपर। ठीक है, डॉर्सल में अपर में एनस है और उसका अपोजिट क्या है आपका माउथ है। फिर साइक्लोस्टोमेटा सर्कुलर और सकिंग माउथ होता है, उसके पास जॉ नहीं होते हैं, और ये क्या हो जाएगा फिशेस एंड देन एव्स। सो फिशेस के पास कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिकथिस, फिशेस का जो माउथ है वो क्या है वेंट्रल माउथ है, और इनके जो टीथ है उनके पास एक स्केल्स होते हैं जिनको कहते हैं प्लेकोइड्स के, उसकी मॉडिफिकेशन होता है। और ऑस्ट्रिकथिस में टर्मिनल माउथ होते हैं, और एव्स में क्या होता है क्रॉप और गिजार्ड विच इज कॉमन विद द कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच से ये क्या होते हैं कॉमन होते हैं। आगे देखेंगे बच्चा, रेस्पिरेटरी बॉडी सरफेस से कौन कौन करता है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस, एनालिडा, ये सब बॉडी सरफेस से करने वाले हैं। और अगर गिल्स की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलो, साइक्लोस्टोम्स, इनके पास 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस में ओपर्क्युलम नहीं होता, ऑस्ट्रिकथिस में 4 पेयर्स होते हैं गिल्स विद ओपर्क्युलम होता है। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा, उसके अंदर ये होता है। फिर आर्थ्रोपोडा में गिल्स, क्रस्टेशियंस यानी कि प्रॉन्स वो गिल्स से करते हैं। बुक गिल्स यानी कि लाइमुलस, लाइमुलस क्या है किंग क्रैब है। ठीक है, सो किंग क्रैब। फिर बुकलंग्स, अराकिनिड्स एंड देन ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स। सो बुकलंग का एग्जांपल भी लिख सकते हैं, स्कॉर्पियन एंड द स्पाइडर। फिर यू हैव इकाइनोडर्मेटा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसके अंदर होता है। मोलस्का फेदर लाइक गिल्स होते हैं मैंटल कैविटी में। एम्फीबिया किससे करते हैं, गिल, स्किन एंड लंग्स, आल्सो बकल कैविटी से भी करते हैं, पर वो सिर्फ लैंड में करेंगे, वाटर में नहीं करते हैं। लंग्स, रेप्टाइल्स, एव्स में एयर सैक
भी होता है विच सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन. इट इज नॉट डूइंग द प्रॉपर रेस्पिरेशन, वो सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन को. एंड द लास्ट इज द मैमल्स. ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया, डन. आगे देखेंगे आपका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स. इसके अंदर क्या होगा? बॉडी सरफेस, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट, स्टीनोफोर और इकाइनोडर्मेटा. ये 2025 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम का ये फंक्शन नहीं होता था. एक्सक्रीशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट होता है. एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है. ठीक है बच्चा, ओके. नाउ प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स होते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस. एक्सक्रीटरी ट्यूब है एस्केहेलमिन्थेस के अंदर और नेफ्रीडिया किसके अंदर होता है? एनालिड्स के अंदर होता है. और मैरफिजियन ट्यूब्यूल्स होगा आर्थ्रोपोडा के अंदर. और एक और चीज आप इसके अंदर याद कर सकते हैं, ग्रीन और द एंटेनल ग्लैंड्स होते हैं आपके प्रॉन्स में. ठीक है. और एडिशनल एक और चीज कॉक्सल ग्लैंड होगा आपका स्पाइडर और स्कॉर्पियन के अंदर. थोड़ा बहुत एडिशनल बट इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन में लिख रखा है तो वहां से भी आपसे पूछ सकते हैं. मोलस्का फेदर लाइक गिल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड द रेस्पिरेशन. So, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि गिल्स का सिर्फ एक्सक्लूसिव रोल रेस्पिरेशन होता है तो द आंसर इज नो. एक्सक्रीशन में भी गिल्स का रोल होता है. प्रोबॉसिस ग्लैंड, हेमिकॉर्डेटा और किडनी वर्टिब्रेट्स में किडनी से ही आपका एक्सक्रीशन होता है. आगे देखेंगे बच्चा सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट. सर्कुलेटरी फ्लूइड, वाटर, सिलोमिक फ्लूइड. ठीक है. तो इसमें क्या है आपका, किस किस के अंदर एब्सेंट है? पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और आपका आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो. क्योंकि इसके अंदर क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड वन नहीं होते. के अंदर है प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, हेमिकॉर्डेटा एंड द यूरोकॉर्डेटा. ये तीनों आपके क्या हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के. एक्सेप्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. क्लोज में एनलिडा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टिस, ऑस्ट्रिकिटिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड द मैमल्स. और अगर हम इसमें और ज्यादा स्पेसिफिकेशन देखें तो इसके पास क्या है? आपके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल. ये किसके बात कर रहा है? कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्ट्रिकिटिस. साइक्लोस्टोमेटा मेंशन नहीं है सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर. ठीक है. सो आप इसको इसी को ऐसे ही कर लीजिए कि आपका साइक्लोस्टोम्स. ठीक है. सो नाउ दिस इज हैविंग योर कॉन्ड्रिक्टिस, 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल. और इनके अंदर क्या होती है? सिंगल सर्कुलेशन होती है और इनका वीनस हार्ट होता है. ठीक है. सो व्हाट दे हैव? वीनस हार्ट, राइट. एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है. आईडीसी लिख दिया है यहाँ पे, दैट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. रेप्टिलिया 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनमें भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है. पर हमारे एक्सेप्शनल केसेस है इसके अंदर, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ट्रू डबल सर्कुलेशन इसके अंदर देखने को मिलती है. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे एव्स एंड मैमल्स, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल. डबल सर्कुलेशन इसके अंदर होगी. डीसी दैट इज डबल सर्कुलेशन. आगे देखेंगे नर्वस सिस्टम किस किस के अंदर एब्सेंट होता है. आपके पॉरीफेरा में एब्सेंट है. प्रेजेंट किस में? सीलेंट्रेट से कॉर्डेटा में. सीलेंट्रेट फर्स्ट टाइम न्यूरॉन्स अपीयर हुए थे इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट टाइम टिश्यू आया था. नर्वस टिश्यू इसी की वजह से आया था. नर्वस टिश्यू की वजह से ही इसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम टिश्यू सिस्टम इसके अंदर आया. स्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन, सीलेंट्रेट्स, कैल्केरियस इन द कोरल्स, आर्थ्रोपोडा, काइटिनस. मोलस्का में कैल्केरियस शेल होता है. कॉन्ड्रिक्टिस में प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं आपके. ऑस्ट्रिकिटिस में साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल. रेप्टाइल्स एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स होगा. एव्स बॉडी कवर्ड बाय द फेदर्स. मैमल्स स्किन में पोजेस द हेयर, आपके उस पे हेयर होते हैं तो हेयर इसके अंदर प्रेजेंट है. एंडोस्केलेटन अंदर. पॉरीफेरा में स्पिक्यूल्स और द स्पॉन्जिन फाइबर्स होता है. इकाइनोडर्मेटा में कैल्केरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं. साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ड्रिक्टिस इसका कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है. ऑस्ट्रिकिटिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स में बोनी होता है और एव्स में जो बोन होती है वो न्यूमैटिक होती है. न्यूमैटिक मतलब हॉलो बोन्स होती है.
फिर बात आती है मोनोइशियस और डाइशियस। इसको याद करने के लिए बच्चा आपको एक मैं ट्रिक दे देती हूँ, याद रखना, बीम, BHEEM है ना। सो ई को आप साइलेंट रख देना, बी फॉर बाइसेक्सुअल, एच फॉर आपका हर्माफ्रोडाइट, एम फॉर मोनोइशियस। इन तीनों एक ही मतलब होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है बार बार कि एक ही बॉडी में, वन बॉडी टू सेक्सेस आर प्रेजेंट, सो इसको हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट एंड द मोनोइशियस, तीनों एक ही नाम है। और बचे हुए दैट इज DU, ठीक है, dioecious and the unisexual. Porifera, Coelentrates, Nigeria, Ctenophora, mostly Platyhelminthes, Annelida में Ferretima and the Hirugineria, Urochordata, ये सारे क्या है, monoecious, bisexual और hermaphrodite। ये exceptional case है, एसके हेलमिंथेस में होगा। एनालिडा का जो नीरीज है, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। मोस्टली मोलस्क में होगा आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्मेटा, हेमी cephalochordata and the vertebrata, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, that is unisexual and the dioecious। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। बॉडी के अंदर होती है तो इंटरनल, बॉडी के बाहर होती है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये होगी। और डेवलपमेंट अगर लार्वल स्टेज के थ्रू होती है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट, और लार्वल स्टेज से नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इंटरनल किसमें है, पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस। आर्थ्रोपोडा में जनरली इंटरनल होती है, कॉन्ड्रिक्टिस क्योंकि मेल्स के पास क्लैस्पर्स होते हैं, रेप्टाइल्स, एव्स एंड द मैमल्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें है, सीलेंट्रेट्स, स्टीनोफोरा, एनालिडा में मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा यूजुअली, हेमिकॉर्डेटा में होगी ऑस्ट्रिकटिस यूजुअली, और एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने वाली है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वा बन रहा है, लार्वा का नाम कहीं पर भी आएगा आप समझ लेना कि वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनालिडा में आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है ओनली इन द नीरीज। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा एंड द एम्फीबिया, इन सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वल स्टेज के थ्रू हो रहा है। और डायरेक्ट की बात करेंगे, सीलेंट्रेट्स, एस्केहेल्मिंथेस, एनालिडा, मोस्टली आर्थ्रोपोडा, कॉन्ड्रिक्टिस, ऑस्ट्रिकटिस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, इनमें कौन सी डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। अब यूनिक फीचर्स पढ़ने हैं, सबसे पहला पोरीफेरा, पोर बेयरिंग एनिमल्स ये होते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम होता है, सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जोसील, किसको, कौन इसको लाइन करता है, कॉलर सेल्स और द क्वानोसाइट्स। तो क्वानोसाइट्स और द कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील्स और द कैनाल। यूज क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम का फूड गैदर कर रहा है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर रहा है और रिमूवल ऑफ द वेस्ट, ये तीन इसके बेसिक फंक्शन होते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली भी। एग्जांपल, साइकॉन, साइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज एज द बाथ स्पॉन्ज। ये तीनों डायग्राम एनसीईआरटी के, ये साइकॉन है, यू स्पॉन्जिया एंड ये स्पॉन्जिला है, खत्म। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा बिकॉज उसकी कैविटी सीलेंचरॉन, और नाइडेरिया क्योंकि उसके पास नाइडोब्लास्ट होता है। नाइडोब्लास्ट और द नाइडोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। नाइडोब्लास्ट कंटेनिंग स्टिंगिंग कैप्सूल और द नेमाटोसिस्ट, डिफेंस, मारने के लिए, कैप्चरिंग ऑफ द प्रे, होल्ड करने के लिए, एंकरेज करने के लिए, ये सब प्रेजेंट होते हैं। नाइडोब्लास्ट, एंकरेज, डिफेंस एंड द कैप्चर प्रे। फिर आपको पता है कि इसका जो आपके नाइडेरियंस होते हैं, दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी का दूसरा नाम होता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, एक से दूसरी फॉर्म में ऑल्टर करते हैं। उसको याद कैसे करना है, पैन, ठीक है। पॉलिप से मेड्यूसा जा रहा है, एसेक्सुअली जा रहा है, पैन से याद रखना। पॉलिप, मेड्यूसा, एसेक्सुअल, मेड्यूसा से पॉलिप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस। सो दो फॉर्म है, जब दो फॉर्म है इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, और जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि ये करता है, ठीक है। सो दो चीजें, पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट फॉर्म्स, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दो फॉर्म्स में इंटर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है।
सो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिंगल ओपनिंग है, हाइपोस्टोम पे माउथ है। सम नाइडेरियंस दोनों फॉर्म में होती है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस, ओबेलियम। एग्जाम्पल है फाइजेलिया, पोर्टुगीज मैनोफोर, एडम्शिया, सी एनेमोन, मियांड्रिना, ब्रेन कोरल, पेनाचुला, सी पेन, गोर्गोनिया इज द सी फैन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आगे phylum Ctenophora, commonly known as the sea walnuts or the comb jellies, 8 external ciliated complex होते हैं ये आपके 8 external complex है। किसमें काम करते हैं? लोकोमोशन में, और इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब होता है लाइट एमिटिंग, जो लाइट एमिट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। प्लूरोब्रैकिया एंड द चिनोप्लेना इसका अगला देखेंगे, दैट इज प्लैटी हेलमिंथस। प्लैटी फ्लैट होता है, फ्लैट वर्म है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। एआर का क्वेश्चन बनता है। Some of them absorb nutrients from the host because ये क्या है, पैरासाइट्स है, तो खुद से खाना नहीं खाते हैं, तो एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इनके पास गट कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ओनली इन द टेप फॉर्म। फेशियोला में पूरा गट एब्सेंट नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हुक्स और सकर होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल, फ्लेम सेल, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करा रहे हैं, और प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। टीनिया के पास हुक्स एंड सकर्स दोनों होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपके फेशियोला के पास ओनली सकर्स आर देयर, नॉट हुक्स। हुक्स आर एब्सेंट इन द फेशियोला। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे फाइलम हेलमिंथस, राउंड वर्म्स, बॉडी सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद द वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इनके अंदर होगा। एक्सक्रीटरी ट्यूब्स रिमूव वेस्ट थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। Dioecious often female is longer than, so ये आपकी फीमेल है और ये आपका मेल है, so फीमेल लॉन्गर होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। एस्कैरिस राउंड वर्म, व्यूचेरेरिया फाइलेरिया वर्म, और एनफाइलोस्टोमा इज योर हुक वर्म। नेक्स्ट है फाइलम एनालिजा। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नीरीज एक्वेटिक है, इसके पास पैरापोडिया होता है स्विमिंग के लिए। इनकी बॉडी में छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स और द मेटामेयर, इसलिए नाम एनालिडा रखा गया है। नेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है। और न्यूरल सिस्टम कैसा होता है इनका, पेयर्ड गैंग्लिया, और कैसा होता है, वेंट्रल होता है, फ्रंट की तरफ होता है, डॉर्सल नहीं होता है। एग्जाम्पल डायोशियस में नीरीज, मोनोशियस फेरेटिमा एंड द हिरुडिनेरिया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर होता है। एंडोपैरासाइट भी होता है और डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। आगे देखेंगे आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम है, ओवर द 2/3 स्पीशीज ऑफ द अर्थ आर आर्थ्रोपोड। काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होता है, एंटीना और आईज। कंपाउंड और सिंपल आईज होती है। स्टैटस होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन जो इसके पास प्रेजेंट होता है। तो अब इसमें ये पढ़ना, ये स्कॉर्पियन है, बटरफ्लाई है, प्रॉन है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है, एपिस, बॉम्बिक्स, लैसिफर। वेक्टर्स है, एनाफिलीज, क्यूलेक्स एंड द एडीज, ग्रेगेरियस पेस्ट, लोकस्टा। लिविंग फॉसिल इज द लैंगुलेस व्हिच इज द किंग क्रैब। अब आते हैं हम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम पे, जिसका नाम है फाइलम मोलस्का। So it is the second largest phylum, mollusca. Body covered with the calcium का shell होता है इसके ऊपर, अनसेगमेंटेड होती है। इसके पास बॉडी, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प होता है। तो हेड होता है, मस्कुलर फुट और द विसरल हम्प। सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर, एक स्किन की लेयर होती है जिसका नाम है मेंटल, हम्प के ऊपर होती है, और हम्प और मेंटल के बीच में कैविटी होती है, उसे कहते हैं मेंटल कैविटी। उसके पास ही टिनिडिया यानी कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेंटल कैविटी, स्पेस बिटवीन hump and the mental, gills are present in the आपका मेंटल कैविटी जिसका नाम होता है टिनिडिया। फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन रेडुला इनके पास होता है। इसके एग्जांपल पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक चैडा, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया, कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइजिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल, कीटोप्लूरा, काइटोन इसके अंदर होगा। ठीक है, ये आपका ऑक्टोपस है, ये आपका पाइला होता है।
आगे देखेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो कांटे लगे, स्पाइनीड बॉडी होती है, ठीक है। कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है, एडल्ट्स आर रेडियल सिमेट्री, लार्वा बाइलेटरल, देख रहे हो बार बार ये क्वेश्चन जो है उठ के आ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मैं आपको बता चुकी हूँ, दुआ से याद रख लेना, माउथ, लोअर साइड, वेंट्रल, एनस, अपर और द डोर्सल, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन, कैप्चर एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड और रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट होता है बिकॉज एक्सक्रीटरी वेस्ट आर रिमूव्ड बाय द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये ठीक है, वाटर वैस्कुलर सही करता है, बट जब नीट का क्वेश्चन आया तो उसने क्योंकि एनसीईआरटी हैज सेड नो रोल इन द वाटर वैस्कुलर सिस्टम, आप भी यही बोलने वाले हो, यही 3 मेजर रोल है, आपने यही मार्क कर रहा है। एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चा तो स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ओफ्यूरा इज द ब्रिटल स्टार। ये एस्टारियस है, ये ओफ्यूरा है। Now we have the hemichordata, last phylum of the non-chordate. अर्लियर उसको स्टोमोकॉर्ड की वजह से कॉर्डेटा में रख दिया था, फिर वापस देखा कि यार ये तो ऐसा मिमिक कर रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। बट नाउ इट इज प्लेस्ड इन द फाइलम नॉन कॉर्डेटा। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, कॉलर रीजन के अंदर होता है, जिसको सिमिलर है नोटोकॉर्ड के, पर ऐसा लग रहा था पर है नहीं, ठीक है। वर्म लाइक एनिमल, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक इनके अंदर प्रेजेंट होता है। मेलानोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस इसका एग्जांपल। आगे देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा के 4 फीचर्स आपको याद रखने, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल, गिल स्लिट्स, पोस्ट, एनल टेल, खत्म। कॉर्डेट का ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद होगा, ठीक है। मीजोडर्म है, डॉर्सल टू गट, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड है, सिंगल हॉलो डॉर्सल, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट है और पोस्ट एनल टेल होता है, ठीक है। कॉर्डेट वर्सेस नॉन कॉर्डेट को डिफर करेंगे तो इनके पास नोटोकॉर्ड होती है, इनके पास नोटोकॉर्ड कभी भी नहीं होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके पास है, डॉर्सल है, हॉलो है और सिंगल है, इनके पास होगा, ऐसा नहीं है, पर इनके पास कैसा होगा, वेंट्रल होगा, एब्सेंट वेंट्रल हार्ट होगा इनके अंदर, अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल पीछे की तरफ होगा। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, इसमें पोस्ट एनल टेल बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। आगे देखेंगे बच्चा, आगे है आपका फाइलम कॉर्डेटा, 3 सब फाइलम में डिवाइड है। प्रोटोकॉर्डेटा इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और आपका यूकॉर्डेटा जिसका एक एग्जांपल है दैट इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में आपका यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, यूरो मतलब टेल, नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन के अंदर होती है, सेफेलो मतलब हेड, सो हेड रीजन से लेकर टेल तक होगा। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, इनकी बॉडी पे ट्यूनिक की कवरिंग होती है, ट्यूनिस इनकी, इसीलिए इसका नाम है ट्यूनिकेटा। एक्सक्लूसिवली मरीन है, हर्माफ्रोडाइट्स है, हर्डमेनिया, सी स्क्वर्ड, साल्पा, डोलियोलम, मैस्कीडियम। Notochord extend from head to tail region and it is persistent throughout their life, exclusively marine. Sexes separate, fish-like body होती है, branchiostoma, lancelet और the amphioxus. Vertebrata, they possess notochord during the embryonic period और notochord replace हो जाती है vertebral column में, इसलिए इनका नाम क्या होता है, vertebrata. The notochord is replaced by cartilaginous or the bony vertebral column. Also ventral muscular heart with 2 to 3 4 chambers is present in them. आप पढ़ चुके हैं कौन कौन से chambers होते हैं, kidney for excretion and osmoregulation, paired appendages, fins और limbs इनके पास होते हैं। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलो आर नोन एज प्रोटोकॉर्डेट्स, मैं आपको बता चुकी हूँ। All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates because chordates के अंदर protochordates भी आएंगे। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा vertebrates नहीं है, पर they are chordate। vertebrates सिर्फ वही है जिसके पास आपकी vertebral column होगी। आगे देखेंगे बच्चा, सो क्लासिफिकेशन, वर्टिब्रेटा डिवीजन, एक ग्नेथा जिसके पास जॉ नहीं है, फिर आता है ग्नेथोस्टोमेटा जिसके पास जॉ होता है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, इसकी सुपर क्लास 2 होती है। पाइसेस जिसके पास फिन्स होते हैं, टेट्रापोडा जिसके पास लिम्स होती है, कॉन्ट्रिकटीज, ऑस्ट्रिकटीज और इसके पास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड द मैमल। परम सुंदरी से याद कर सकते हैं आप, P फॉर पाइसेस और ARAM, ARAM। चलिए
साइक्लोस्टोमेटा सारी क्या होती है, एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, इलोंगेटेड बॉडी, स्केल्स नहीं होते, पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए कितने 6 to 15 पेयर्स, सकिंग और सर्कुलर माउथ है क्योंकि जॉ नहीं है, इसे सक करता है, विदाउट जॉ, एग नेथा होते हैं, ठीक है, कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड द वर्टिब्रल कॉलम, सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है, मरीन होता है, पर बहुत खास बात है कि स्पॉन करने के लिए ये कहाँ जाता है बच्चा, फ्रेश वाटर में जाएगा, स्पॉन करेगा, एग ले करेगा, मर जाएगा और एग कन्वर्ट होके वापस से आपके मरीन वाटर में आ जाएगा. सो बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, their larva after metamorphosis return to ocean. Petromyzon, lamprey, myxine and the hagfish. आगे देखेंगे Pisces, Chondrichthyes and the Ostrich. Pisces में मरीन है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, प्रेडेशियस है, ठीक है, ये प्रेडेशियस होते हैं, मरीन, फ्रेश वाटर इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, कार्टिलेज की एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन, इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस करती है, उसमें नोटोकॉर्ड प्रॉपर्ली वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो चुकी है. इनका वेंट्रल माउथ होता है, इनका टर्मिनल माउथ होता है, इनके पास ओपर्क्युलम नहीं होते, इनके जॉज बहुत पावरफुल होते हैं, इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो कि ओपर्क्युलम से कवर होते हैं, गिल कवर होता है ओपर्क्युलम. स्केल विद द प्लेकोइड स्किन, टीथ जो होते हैं मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स होते हैं जो कि पीछे की तरफ होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं. स्केल्स इसमें साइक्लोइड, टिनोइड और गिनोइड होते हैं. इनमें एयर ब्लैडर नहीं है इसलिए पूरा टाइम स्विम करना पड़ेगा. इनके पास एयर ब्लैडर है फॉर बायंसी, तो ये रुक सकते हैं. Poikilotherms, they are cold blooded, अपने आप को रेगुलेट नहीं करते हैं ये. 2 chambered heart, 1 auricle and 1 ventricle, और इसमें ये भी 2 chambered heart होता है, सिंगल सर्कुलेशन वीनस हार्ट. मेल्स में पेल्विक फिन्स होते हैं, देयरफॉर ये विविपैरस होते हैं, और ये मोस्टली ओविपैरस है, डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होती है. एग्जांपल इसका स्कोलियोडॉन डॉगफिश, रिस्टिस सॉफिश, कैरकराडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन स्टिंगरे हैज द पॉइजन स्टिंग, टॉर्पीडो दैट इज द इलेक्ट्रिक रे हैज द इलेक्ट्रिक ऑर्गन. सो ये याद रखना है, टॉर्पीडो ट्राइगॉन पे क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है. इसमें मरीन के एग्जांपल है एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स. फिर फ्रेश वाटर की बात करें तो लेबियो, कैटला एंड द क्लेरियस, एक्वेरियम, बेटा फिश, टेरोफाइलम ये होता है फाइटिंग, और द आपकी एंजल फिश होती है. अब आती है बारी क्लास टेट्रापोडा की. एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड द मैमल्स ये होंगे. तो जनरल फीचर्स, दे लिव इन एक्वेटिक एंड द टेरेस्ट्रियल, दैट्स व्हाई एम्फीबिया, एम्फी मतलब बोथ, बिया मतलब लाइफ, ठीक है. रेप्टिलिया, ड्राई एंड द कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स इनके ऊपर होते हैं. एव्स, इनके ऊपर फेदर्स एंड द बीक्स, 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, अपने यंग वंस को ये मिल्क पिलाते हैं ताकि वो पूरा टाइम इनको न्यूट्रिशन. एम्फीबिया में हेड है, ट्रंक है, किसी किसी के पास टेल्ड होती है, और टेल्ड एम्फीबिया का नाम आप याद कर सकते हैं बच्चा, जिसका नाम है सैलामेंड्रा. और ये कहां से आपको पता चला, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है और सैलामेंड्रा में टेल लगी हुई है, तो सिंपल इट इज अ टेल्ड एम्फीबियन. 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इनके पास होते हैं. इनके पास स्नेक्स और लिजर्ड अपने स्केल को ऐसे उतारते रहते हैं, इसको हम कहते हैं कास्टिंग, स्किन कास्ट. 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, और स्नेक्स होते हैं वो लिम्बलेस होते हैं. आपने देखा वो क्रॉल करते हुए जाते हैं, स्नेक्स के पास लिम्ब नहीं होते, क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है. एव्स की स्किन एकदम ड्राई, ठीक है, क्योंकि उनको वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि उनको उड़ना है. उनकी सिर्फ टेल पर एक छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं ऑयल ग्लैंड. ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल. हाइंड लिम्स के पास क्या है, स्केल्स होते हैं, और दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस. लॉन्ग और हॉलो न्यूमैटिक बोन्स इनके पास होती हैं. इनके पास स्किन हेयर होता है, स्किन पे हेयर होते हैं. 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब फॉर वॉकिंग, रनिंग, आपका क्लाइंबिंग एंड बरोइंग, स्विमिंग, बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म. जो एम्फीबिया होते हैं उनका जो ईयर होता है, दे रिप्रेजेंट, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, इसमें भी टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर. इसमें ईयर विदाउट ईयर पिन्ना, ईयर है पर विदाउट ईयर पिन्ना, इसमें ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है. हार्ट 3 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्ड हम पढ़ चुके हैं. एक्सेप्शनल केस क्रोकोडाइल ये भी पढ़ लिया. हार्ट 4 चैम्बर्ड, हार्ट 4 चैम्बर्ड. ये
कोल्ड ब्लडेड होते हैं आपके एम्फीबिया एंड रेप्टाइल, कोल्ड ब्लडेड, और आपने वो भी पढ़ा था दैट इज स्पाइसेस, वो भी कोल्ड ब्लडेड ही होता है। और ये हमारे दोनों के दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं जिसका नाम होता है होमियोथर्म्स। बाकी सारे आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है बच्चा, अगला डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिन, आपका यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव सब एक कॉमन चैम्बर में खुलता है जिसका नाम होता है क्लोएका। ठीक है, और इनके पास वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, और उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। और क्रॉप और गिजार्ड, एडिशनल स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पेरीप्लेनेटा कॉकरोच के साथ सिमिलैरिटी होती है। इनके पास वेल डेवलप्ड कैनाल होता है, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डाइफाइडोंट कंडीशन होती है टीथ की। रेस्पिरेशन, गिल्स, लंग्स, लार्वा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये लंग्स से करते हैं। इनके अंदर एयर सैक्स, दे आर कनेक्टेड टू द लंग्स व्हिच सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन। याद रखना है वर्ड, ये सप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन बाय द गिल्स। फिर रिप्रोडक्शन, सेक्सेस सेपरेट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ओविपेरस है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इनके अंदर होती है। इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस सेम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस दोनों की डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। और इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन विविपेरस। पर एक एक्सेप्शनल केस है दैट इज द प्लैटिपस व्हिच इज एन ओविपेरस मैमल। डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं। एग्जाम्पल देखेंगे एम्फीबिया के, तो बूफो टोड, राना इज द फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंड्रा इज द आपका टेल्ड एम्फीबिया, इक्थायोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। इक्थायोफिस और एवोल्यूशन में एक जगह दे रखा है इक्थायोसॉर्स। तो याद रखना है बच्चा, ये इक्थायोसॉर्स वो है फिश लाइक रेप्टाइल, और ये है आपका लिम्बलेस एम्फीबिया। याद रखना, गलती नहीं करना है। इसमें चिलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस, बार बार पूछा जाता है कि कौन टर्टल है कौन टॉर्टोइस। सो जो आपका टॉर्टोइस है वो टेस्ट्यूडो है, और चिलोन क्या है टर्टल। कैमेलियन ट्री लेजार्ड, कैलोटिस गार्डन, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर हेमीडेक्टाइलस बॉल लेजर्ड। फिर वेनमस स्नेक, ठीक है, वेनमस स्नेक में तीन याद रखने हैं, नाजा, वेंगारस एंड द वाइप्रा। और नॉन पॉइजनस स्नेक आपको याद रखना है, एडिशनल है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, दैट इज पाइथन। ठीक है, सो कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, सिटाक्युला पैरेट है, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच है, पैवो पीकॉक है, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन है, नियोफ्रॉन वल्चर है। ठीक है, सो ये आपको याद है। एंड एग्जाम्पल मैमल्स के ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस, ओविपेरस एक्सेप्शनल केस है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया। ठीक है, मैक्रोपस कैंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलियस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनियस कॉमन डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। तो बच्चा विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई नो मैंने 30 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है, बट आई होप आपको अच्छे से समझ आया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको समझ आया है नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगता है आपको, कुछ भी आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।